गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप सभी अपनी ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे अपनी अटेंडेंस बना लें। आप सभी बच्चों की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो अब आप सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक निकालेंगे मैथमेटिक्स की, और जहाँ पे आपका प्रीवियस होमवर्क था उस पेज को ओपन कर लेंगे। ठीक है, जिन बच्चों के पास बुक है वो भी अपनी मैथमेटिक्स की नोटबुक ओपन करेंगे, क्योंकि आप सभी बच्चों को होमवर्क जो दिया गया था वो नोटबुक में दिया गया था। प्रीवियस होमवर्क का आंसर मिलाने से पहले, बताने से पहले मैं इस बात को फिर से रिपीट कर दूं कि जिन बच्चों के पास बुक नहीं है, ठीक है, किताबें नहीं हैं, वो अपनी किताबें ख़रीदवा लें, अपनी बुक्स परचेज़ करवा लें अपने मम्मी पापा से कह के हर हाल में। और दूसरी बात, जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं रह रहे हैं वो प्रेजेंट रहा करें। ठीक है, इन दोनों बातों को हर हाल में फॉलो करना है। और भी बातें हैं जो हमारे लिए, आप सभी बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप क्लास में इन करते हैं तो अटेंडेंस बनाते हैं, उसी तरह जब आपकी क्लास एंड होने लगे तो आप दोबारा से अटेंडेंस बना लें। जिस टाइम मैं आप सभी बच्चों को गुड मैनर टिप देती हूँ, तो उसी टाइम आप सभी बच्चों को अपनी अटेंडेंस बनानी है दोबारा से। और जब आप क्लास में इन करते हैं, अटेंडेंस बनाते हैं, तो क्लास में इन करने के बाद, अटेंडेंस बनाने के बाद आपको ऑफलाइन नहीं होना है। जितनी देर की आपकी क्लासेस होती है, जितनी देर की आपकी क्लासेस चलती हैं, उतनी देर आपको क्लास में ही प्रेजेंट रहना है। ठीक है, और आप अपनी स्टडीज़ से रिलेटेड जितनी भी सामान हैं, जैसे कि बुक, नोटबुक, पेंसिल, शार्पनर, इरेज़र, इन सभी चीज़ों को पहले से प्रिपेयर करके रखा करें, तैयार करके रखा करें, ताकि जब आपकी क्लास हो तो आपको कोई यानी कि इन सभी चीज़ों में से कोई भी सामान ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। होता है ना, कभी कभी हम पढ़ाई करते हैं, जैसे रात के ही टाइम हम पढ़ते हैं, और पढ़ते पढ़ते आप बच्चे हैं तो आपको नींद आने लगती है, आप सो जाते हैं, तो आप अपने सामान को इधर उधर कर देते हैं, है ना। सोने के टाइम तो आप सभी को अपने सामान का ध्यान नहीं होता है, लेकिन जब आपकी क्लास स्टार्ट होती है, जब आप क्लास में इन कर जाते हैं, तो कभी याद आता है कि बुक नहीं लाए तो नोटबुक नहीं लाए, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ओके, आप अपनी सभी चीज़ों को पहले से प्रिपेयर करके रखा करें, देख लें कौन सी चीज़ है, कौन सी चीज़ मौजूद नहीं है। तो अगर जो चीज़ मौजूद नहीं है उसको ढूंढ के अपने स्कूल बैग में रख लिया करें, ताकि आपकी स्टडी में, आपकी पढ़ाई में कोई भी परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो। ठीक है, इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा। और ये जितनी भी चीज़ें आपको बताई जाती है, रोज़ बताई जा रही है, आज भी मैं बोली हूँ, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखिए और इन सभी बातों को फॉलो कीजिए। लेकिन उससे पहले सभी के पास बुक होनी इम्पॉर्टेंट है, और क्लास में प्रेजेंट रहना भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो आप सभी बच्चे इन दोनों बातों पे ख़ास करके ध्यान देंगे। अब चलिए, जो आपका प्रीवियस होमवर्क था उसे हम देखते हैं। तो मैथमेटिक्स में आपका प्रीवियस होमवर्क जो था वो 9.3 से था। ठीक है ना, तो वर्ड प्रॉब्लम आपको दिया गया था, ठीक है, जिसमें से 4 क्वेश्चन मैंने पहले दिया था और 4 क्वेश्चन पिछली क्लास का था। इससे पहले वाले क्लास में 4 क्वेश्चंस आपको दिए गए थे, और फिर कल वाले क्लास में आपको 4 क्वेश्चन दिए गए थे। तो चलिए उसे हम सॉल्व करते हैं, और आप सभी बच्चे अपनी नोटबुक से मैच करेंगे कि आपने क्या आंसर दिया। ठीक है ना, अगर आपका आंसर सही है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, और अगर मिस्टेक हो गया है तो आप क्या करेंगे, इरेज करके उसे सुधार लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5 था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था, रमा बाउट अ ड्रेस मटेरियल ऑफ लेंथ 6 मीटर एंड 32 सेंटीमीटर। रमा ने ड्रेस मटेरियल खरीदा। ड्रेस मटेरियल मीन्स होता है आपको, जैसे कि सलवार सूट का कपड़ा अलग अलग उसमें रहता है एक साथ, लेकिन सलवार का अलग कपड़ा रहता है और सूट यानी कि आपको सूट का अलग कपड़ा रहता है। ठीक है ना, तो उसका लेंथ है, बता रहा है उसका लेंथ, कि पहले तो हम मीटर और सेंटीमीटर में लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से पहले कॉलम बना लेते हैं। अब इसमें हम नंबर फिल करेंगे।
तो क्या है 6 मीटर एंड 32 सेंटीमीटर। तो 6 मीटर में लिखेंगे और 32 सेंटीमीटर वाले कॉलम में लिखेंगे। एंड शी यूज्ड 4 मीटर एंड 19 सेंटीमीटर टू मेक हर ड्रेस। उसने अपने ड्रेस के लिए अपने कपड़े जो उसने बनाए तो उसने सिर्फ़ और सिर्फ कितने मीटर का यूज़ किया, इस्तेमाल किया, तो 4 मीटर एंड 19 सेंटीमीटर का ही यूज़ किया। ठीक है ना। तो अब पूछा जा रहा है क्वेश्चन अब जो है व्हाट लेंथ ऑफ मटेरियल इज़ लेफ्ट विथ हर। तो अब उसके पास कितने कपड़े बच गए। 6 मीटर के कपड़े थे उसके पास, लेकिन उसने 4 मीटर ही कपड़े यूज़ किए। तो अब पूछा जा रहा है कि उसके पास, रमा के पास कितने कपड़े बच गए। तो यहाँ पे क्या करना होगा, हमें माइनस करना होगा। तो चलिए हम पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सेंटीमीटर की तरफ से स्टार्ट करेंगे। 2 - 9 हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये क्या होगा, 2 क्या करेगा, 3 से बुरो लेगा, तो ये 12 हो जाएगा। ओके, अब 3 में से 1 माइनस हो चुका है, तो 3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब चलिए अब हम आसानी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 12 - 9 हो सकता है आराम से। तो 12 में से आप 9 को माइनस कर दीजिएगा, तो आपके पास कितना लेफ्ट रह जाएगा, तो 3 रह जाएगा। 2 - 1, 2 में से 1 माइनस करना है तो 1 ही बच जाएगा। अब आइए मीटर की तरफ, ये सेंटीमीटर का काम हो गया, अब मीटर की तरफ आना है। 6 - 4, 6 में से हम 4 माइनस कर सकते हैं। तो 6 में से जब 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना लेफ्ट रह जाएगा, 2। तो रमा के पास कितने कपड़े बच गए, तो 2 मीटर एंड 13 सेंटीमीटर कपड़े रह जाते हैं। 6 मीटर 32 सेंटीमीटर के कपड़े थे, जिसमें से रमा ने 4 मीटर एंड 19 सेंटीमीटर के ही कपड़े यूज़ किए। ठीक है ना। तो कितने कपड़े बच गए, तो 2 मीटर एंड 13 सेंटीमीटर कपड़े बच जाते हैं रमा के पास। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे मैं इरेज कर रही हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करती हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में है एन इलेक्ट्रीशियन यूज्ड 21 मीटर एंड 42 सेंटीमीटर ऑफ वायर इन वन हाउस। एक इलेक्ट्रीशियन मतलब मिस्त्री, बिजली मिस्त्री, ठीक है ना, वो क्या करता है, एक घर में कितने वायर यूज़ करता है, कितने मीटर का वायर यूज़ करता है, तो 21 मीटर। ठीक है, पहले कॉलम बना लेते हैं, सेकंड कॉलम को छोड़ देना है हमें, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो एक इलेक्ट्रीशियन ने एक घर के लिए 21 मीटर एंड 42 सेंटीमीटर का वायर इस्तेमाल किया। ठीक है ना, 21 मीटर एंड 42 सेंटीमीटर का वायर इस्तेमाल किया। एंड 39 मीटर एंड 28 सेंटीमीटर ऑफ द वायर इन अनदर हाउस। और दूसरे घर में, मतलब बहुत सारा घर बनता है, तो एक घर में उसने 21 मीटर और 42 सेंटीमीटर का वायर इस्तेमाल किया। दूसरे घर में 39 मतलब 39 मीटर और 28 सेंटीमीटर का वायर इस्तेमाल किया। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है व्हाट लेंथ ऑफ वायर ही यूज्ड ऑल टुगेदर। तो अब उसने टोटल कितने वायर का इस्तेमाल किया, मतलब दोनों मिलाकर उसने दोनों घरों में कितने वायर का इस्तेमाल किया, कितने तार का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑल टुगेदर पूछ रहा है, मतलब है यहाँ पे ऐड कर देना है। तो चलिए हम ऐड करते हैं। 2 + 8, 2 में जब हम 8 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 का 0 यहाँ पे लिखाएगा, 1 कैरी हो जाएगा। अब 4 + 2, 4 में हम 2 ऐड करेंगे, उसके बाद कैरी वाला नंबर ऐड करेंगे। तो 4 + 2 = 6, 6 + 1 = 7। तो सेंटीमीटर वाला काम ख़त्म हो गया। अब हम आते हैं मीटर की तरफ। 1 + 9 = 10, 10 का फिर 0 होगा, 1 फिर से कैरी हो जाएगा। 2 + 3 = 5, 5 + 1 = 6। तो क्या हो गया, कितने मीटर का वायर इस्तेमाल हुआ, 60 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर के वायर इस्तेमाल किए उस इलेक्ट्रीशियन ने दोनों घरों में। ओके, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से मैं कर देती हूँ, ऐड कर देती हूँ। 2 + 8 = 10, 10 का 0 हो जाएगा और 1 कैरी हो जाएगा। 4 + 2, 4 में जब आप 2 ऐड करेंगे तो 5 होगा, और 5 यहाँ पे 5, हाँ
सॉरी 4 + 2 = 6, 6 में आप कैरी वाला 1 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, तो 70 हो गया। तो ये सेंटीमीटर का काम ख़त्म हो गया। अब हम मीटर की तरफ आएंगे। 1 + 9, 1 में आप 9 ऐड कीजिएगा तो 10 होगा, और 10 का हमें क्या लिखना है, सिर्फ 0 लिखना है, 1 को कैरी कर देना है, ठीक है ना। अब वहाँ यहाँ पे क्या हो गया, 1 कैरी हो गया। पहले हम जो दिया हुआ नंबर था उसको ऐड करेंगे, उसके बाद हम कैरी वाला नंबर ऐड करते हैं। तो 2 + 3 = 5, 5 में आप कैरी वाला 1 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो टोटल कितने मीटर के वायर से इस्तेमाल हुए, तो 60 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर के वायर इस्तेमाल हुए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, पहले कॉलम बना लेते हैं। मीटर एंड सेंटीमीटर, सेकंड कॉलम खाली रहेगा, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 7। सुनीता बाउट 400 मीटर ऑफ वूल टू मेक अ स्वेटर। सुनीता ने ऊन खरीदा, ठीक है ना। आपकी मम्मियाँ स्वेटर बुनने के लिए ऊन खरीदती है ना, तो उसी तरह से सुनीता ने भी तो कितने मीटर का ऊन खरीदा, तो 400 मीटर का वूल खरीदा, ठीक है ना, ऊन खरीदा। सुनीता ने 400 मीटर्स के वूल खरीदे, ठीक है ना, स्वेटर बनाने के लिए। एंड शी यूज 315 मीटर वूल, ठीक है ना, ऑफ वूल। उसने सिर्फ और सिर्फ कितने मीटर की वूल का इस्तेमाल किया, तो 315 मीटर का ही इस्तेमाल हुआ, ठीक है ना, स्वेटर बनाने के लिए। अब क्वेश्चन है हाउ मच वूल इज़ लेफ्ट बिहाइंड। तो अब 400 मीटर का वूल था उसके पास, और उसने सिर्फ और सिर्फ 315 मीटर का ही वूल इस्तेमाल किया। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब उसके पास कितने वूल बच जाते हैं, ऊन बच जाते हैं। तो आपको क्या करना होगा, माइनस करना होगा, ओके। और सेंटीमीटर की तरफ कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे, मीटर की तरफ से स्टार्ट करेंगे। तो क्या है, 0 - 5 हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो ये 0 से ये बोरो लेगा, तो ये भी 0 बोरो नहीं दे सकता है, तो ये क्या करेगा, पहले 4 से बोरो लेगा। तो जब ये 4 से बोरो लेगा तो ये 10 हो जाएगा। अब ये 10 इस 0 को बोरो देगा तो ये 10 हो जाएगा। एंड इसमें से आपको 1 माइनस हो चुका है, तो ये 9 हो जाएगा, और ये 3 ही रह जाएगा, क्योंकि 4 में से 1 माइनस हो चुका है। अब चलिए 10 में से हम 5 माइनस करते हैं, ओके। तो 10 - 5 = 5 ही होता है। और 9 - 1, 9 में से आपको 1 माइनस करना है, तो कितना बच जाएगा आपके पास, 8 बच जाएगा। एंड 3 - 3 = 0, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। तो कितने मीटर का वूल बच जाता है, तो आपको 85 मीटर्स के वूल बच जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, 85 मीटर्स, एंड सेंटीमीटर में तो कुछ नहीं है, इसलिए हम कुछ नहीं लिखेंगे, ओके। सिर्फ और सिर्फ मीटर में लिख के हम छोड़ देंगे। तो कितने हैं, पहले से सुनीता ने 400 मीटर के वूल खरीदे, जिसमें से 315 मीटर का ही वूल इस्तेमाल हुआ स्वेटर बनाने के लिए। तो कितने लेफ्ट रह गए, 85। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 से मैं इरेज कर दे रही हूँ। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 8 एंड लास्ट क्वेश्चन था होमवर्क का, प्रीवियस होमवर्क का आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में है मीटर एंड सेंटीमीटर, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 8 में है सौम्या हैज़ अ लेस, ठीक है ना, लेस ऑफ लेंथ 23 मीटर एंड 42 सेंटीमीटर। सौम्या के पास जो लेस थे वो कितने मीटर के थे? तो 23 मीटर एंड 42 सेंटीमीटर के थे, ठीक है ना। एंड नमिता हैज़ 32 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, नमिता का पहले लिखेंगे क्योंकि नमिता का जो है लेस वो ज़्यादा है, तो पहले क्या लिखेंगे 32 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर, ये नमिता का हो जाएगा। एंड सौम्या के पास कितने थे? तो 23 मीटर एंड 42 सेंटीमीटर, ठीक है। ये नमिता का है कि नमिता के पास 32 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर लंबे लेस थे। लेस जो कपड़े में लगाया जाता है, जैसे मैंने जो स्टॉल लगाया है उसमें आपको नज़र आ रहा होगा ये लेस है। तो लेस बहुत तरह का आता है और मीटर में ही आता है, ठीक है। और सूट वगैरह में भी लगाया जाता है, फ्रॉक वगैरह में भी लगा होता है। तो नमिता के पास 32 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर लंबे लेस था, ठीक है। उसके बाद सौम्या के पास कितना था? 23 मीटर एंड 42 सेंटीमीटर का लेस था, ठीक है। तो अब क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो है हु हैज़ लॉन्ग लेस एंड बाई हाउ मच, ठीक है ना। किसके पास ज़्यादा लेस थे और कितने ज़्यादा थे? तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, माइनस करना होगा, ठीक है। आपको पता करना है कि नमिता के पास ज़्यादा है कि सौम्या के पास ज़्यादा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम सेंटीमीटर की तरफ से स्टार्ट करेंगे। 0 - 2 नहीं हो सकता है, तो 0 क्या करेगा, 7 से बोरो लेगा, तो ये 10 हो जाएगा। एंड 7 0 को बोरो दे चुका है, तो ये 6 हो जाएगा। 10 - 2 = 8 एंड 6 - 4 = 2। अब हम इधर आते हैं, सेंटीमीटर का काम ख़त्म हो गया है। अब हम इसकी तरफ आते हैं, ठीक है। तो इधर हम आएंगे तो क्या करेंगे, 2 - 3 हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो ये क्या करेगा, 3 से बोरो लेगा, तो ये 12 हो जाएगा। एंड 3 में से 1 माइनस हो चुका है, तो ये 2 हो जाएगा, ओके। अब हम 12 में से 3 माइनस कर सकते हैं, तो चलिए 12 में से 3 माइनस करते हैं। 12 - 3, तो 12 में से जब हम 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा? तो 12 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 लेफ्ट रह जाएगा। एंड 2 - 2 = 0, तो 0 लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो नमिता के पास कितने ज़्यादा थे? अब पता चल गया कि नमिता के पास सौम्या से ज़्यादा लेस था, ठीक है ना। नमिता के पास ज़्यादा लेस था सौम्या से, तो क्या हो जाएगा, 9 मीटर एंड 28 सेंटीमीटर लेस ज़्यादा थे नमिता के पास सौम्या से। सौम्या का लेस कम था और नमिता का ज़्यादा था, या फिर सौम्या का कम था नमिता से। कितना कम था? तो 9 मीटर एंड 28 सेंटीमीटर कम था सौम्या के पास लेस, ठीक है। तो ये आपका प्रीवियस होमवर्क कंप्लीट हो गया है। अब चलिए जो आज का होमवर्क है उसे हम बोर्ड पे देते हैं और आप सभी बच्चे क्या करेंगे, उसे नोट करेंगे, ठीक है। तो इसे मैं इरेज कर रही हूँ और जो आज का होमवर्क है उसे सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक में नोट करें। हाँ, बुक वाले बच्चे अपनी बुक में ही बनाएंगे। तो मेंटल मैथ है, ठीक है ना, MENTAL मेंटल, MATHS मैथ्स, ठीक है ना, मेंटल मैथ्स है, ओके। तो बुक वाले बच्चे बुक में ही बनाएंगे, नोटबुक वाले बच्चे अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है WHAT वॉट, वुड WOULD वुड, यू यूज, टू MEASURE measure, the LENGTH length of your FINGER फिंगर, ठीक है, मीटर या सेंटीमीटर।
क्वेश्चन है व्हाट वुड यू यूज़ टू मेज़र द लेंथ ऑफ योर फिंगर। तुम अपने फिंगर को नापने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करोगे? मीटर का इस्तेमाल करोगे अपने फिंगर की लंबाई मापने के लिए, ठीक है ना। हम सभी के पास फिंगर है, उंगलियां हैं, तो आप अपनी उंगलियों की लंबाई मापने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? मीटर का इस्तेमाल करेंगे या सेंटीमीटर का? दोनों में से जो आपको लग रहा है सही उसको आप बॉक्स में लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद है नंबर 2। नंबर 2 है 1 मीटर इक्वल टू सेंटीमीटर। 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? क्वेश्चन नंबर 3 है 7 मीटर इक्वल टू सेंटीमीटर। 7 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। व्हाट वुड यू यूज़ टू मेज़र द लेंथ ऑफ योर फिंगर। फिंगर की लंबाई को मापने के लिए हम मीटर का यूज़ करेंगे या सेंटीमीटर का यूज़ करेंगे? दोनों में से जो आंसर आपको सही लग रहा है वो आप बॉक्स में लिखेंगे, एम या सी एम। उसके बाद है 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा और 7 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देती हूँ मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है 800 सेंटीमीटर इक्वल टू मीटर। 800 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होगा? एंड क्वेश्चन नंबर 5 है 500 सेंटीमीटर इक्वल टू मीटर। 500 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है HEIGHT हाइट ऑफ अ TREE is MEASURE measured in, ठीक है, M या CM। क्वेश्चन कह रहा है हाइट ऑफ अ ट्री इज मेजर्ड इन एम मीटर या सेंटीमीटर। मतलब एक पेड़ की लंबाई को, पेड़ की हाइट को, ऊंचाई को, ठीक है ना, नापने के लिए, मापने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? मीटर का इस्तेमाल करेंगे या सेंटीमीटर का इस्तेमाल करेंगे? तो आपको जो दोनों में से जो आंसर सही लग रहा है, मतलब मीटर लग रहा है या सेंटीमीटर, हम एक पेड़ की लंबाई को, पेड़ की हाइट को नापने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? मीटर का इस्तेमाल करेंगे या सेंटीमीटर का? दोनों में से जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस ऑप्शन को आप बॉक्स में लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है CRARYON carrion is 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, LONG लॉन्ग, और 10 मीटर LONG लॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 7 है योर कैरियंस इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग और 10 मीटर लॉन्ग। आपके पास जो कैरियंस है, मतलब जो कलर है, वो सेंटीमीटर में आएगा या मीटर में आएगा, ठीक है ना। आपको दोनों में से कोई एक चीज़ लिखना है, या तो 10 सेंटीमीटर लिखना होगा या तो 10 मीटर लिखना होगा। तो कैरियंस की लंबाई आपको क्या करनी है, बतानी है। एक न्यू कैरियन जो होता है वो कितने सेंटीमीटर लॉन्ग होता है या कितने मीटर लॉन्ग होता है। या आपके पास कैरियन होगा ना, तो कैरियन की लंबाई मापिएगा और लिख दीजिएगा कि सेंटीमीटर में आएगा या फिर मीटर में आएगा, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है IS is YOUR and OSE nose 5 cm long और 15 cm LONG long, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 है इज़ योर नोज़, आपकी नाक
5 सेंटीमीटर लंबी है या फिर 15 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है ना। 5 सेंटीमीटर लंबी हमारी नाक होती है या 15 सेंटीमीटर हमारी लंबी नाक है। तो आपको क्या करना है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन को लिखना है, ठीक है ना। 5 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, तो बॉक्स में अच्छे से आप लिखिएगा। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 20 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर इक्वल टू सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर इक्वल टू सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, ऐड करके बताना है कि टोटल कितना सेंटीमीटर हुआ। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है 4 मीटर प्लस 2 मीटर इक्वल टू मीटर इक्वल टू सेंटीमीटर, ठीक है। इन दोनों को पहले ऐड करना है, उसके बाद यहाँ पे मीटर लिख देना है, और मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा उस बॉक्स में लिख देना है, ठीक है। तो ये आपका आज का होमवर्क हो गया। अब चलिए, जब आपकी क्लास एंड होती है तो आप सभी को गुड मैनर टिप दिया जाता है ना। तो चलिए, मैं आप सभी को गुड मैनर टिप देती हूँ, लेकिन उससे पहले आप सभी बच्चे क्या करेंगे, अपनी अटेंडेंस बना लेंगे, ठीक है। तो आप सभी की अटेंडेंस बन गई होगी। तो अब मैं आप सभी को गुड मैनर या गुड हैबिट सेफ्टी रूल्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक देती हूँ। तो आज का टॉपिक है वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स एवरीवेयर टू कीप आवर सेफ फ्रॉम एक्सीडेंट। हमें हर जगह, हम कहीं पे भी हों, हमें हर जगह सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेंगे तो हम किसी भी दुर्घटना से बच सकते हैं। हमारे साथ दुर्घटना होना बहुत नामुमकिन हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए हमें हर जगह सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो क्या है, वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स एवरीवेयर टू कीप आवर सेफ फ्रॉम एक्सीडेंट। दुर्घटनाओं से बचने के लिए हमें सेफ्टी रूल्स का मतलब है कि हमें सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए हर जगह, चाहे हम घर में हो, घर से बाहर हो, खेल के मैदान में हो, स्कूल में हो, या फिर सड़क पे हो, या अदरवाइज़ कहीं पे भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में रहिए, हर जगह सेफ्टी रूल्स को फॉलो कीजिए। ओके, इससे क्या होगा, हमारे साथ दुर्घटना कम होगी। हाँ, वो अलग बात है, बाई लक कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन हमें हर हाल में सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो इन सभी बातों को आप सभी बच्चे ध्यान में रखेंगे और दूसरों तक भी इसे शेयर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल।